आउट थी, वो निर्धारित थी और सभी की सहमति से चर्चा के बाद तारीख और समय। केवल समाजवादी पार्टी के मुद्दों के लिए ये बैठक नहीं होती है, पूरे आजमगढ़ जनपद की अंदर जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की क्या स्थिति है, कितना कंप्लायंस हो रही है, कहाँ कहाँ खामी है, क्या सुझाव। अधिकारी को हम क्या कहें तो एक मोहरा है, असल में नियत खराब सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आजमगढ़ में लोकतंत्र शर्मसार। क्या जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों को अपने जेब की कठपुतली समझता है? कलेक्ट्रेट के गलियारों में जो हुआ उसने सत्ता और विपक्ष के बीच तल्खियां चरम पर पहुंचा दी है। सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में बैठक हुई रद्द और प्रशासन के खिलाफ फूटा जनता के नुमाइंदों का गुस्सा। आखिर क्यों भड़के आजमगढ़ के सांसद? क्या यह सोची समझी साजिश है या फिर अधिकारियों की मनमानी? देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। मामला शुक्रवार का है। कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा समिति की बैठक बुलाई गई थी। एजेंडा था जिले के विकास का, लेकिन कुर्सी खाली थी उस शख्स की जिसके बिना विकास की फाइलें धूल फेंकती हैं। जी हां, जिलाधिकारी महोदय नदारद थे। सांसद धर्मेंद्र यादव, सांसद दरोगा प्रसाद सरोज और सपा के तमाम विधायक समय पर पहुंचे, लेकिन डीएम की कुर्सी खाली देख जनप्रतिनिधियों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बैठक निरस्त हुई तो विरोध का बिगुल बज गया। समाजवादी पार्टी ने इसे सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों का अपमान करार दिया। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कंधरापुर स्थित पीडीए भवन से हुंकार भरते हुए कहा कि आजमगढ़ क्रांतिकारियों की धरती है, हम घुटने नहीं टेकेंगे। यह सिर्फ एक बैठक का निरस्त होना नहीं है, यह समाजवादी पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को कमतर आंकने की सोची समझी रणनीति है। अधिकारी सरकार के चहेते बनने के लिए जनहित को ताक पर रख रहे हैं। सिर्फ बैठक ही नहीं, धर्मेंद्र यादव ने सरकार की रगों पर हाथ रखा है। एनकाउंटर नीति से लेकर भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक तक सपा सांसद ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि पूर्वांचल को विकास की मुख्य धारा से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। सवाल बड़ा है, क्या जिले का प्रशासन सरकार के इशारे पर जनप्रतिनिधियों को ठेंगा दिखा रहा है, या फिर पूर्वांचल की राजनीति में यह किसी बड़े टकराव की शुरुआत है? आजमगढ़ की फिजाओं में सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या डीएम का अनुपस्थित रहना प्रशासनिक विफलता है या सत्ता का अहंकार? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। नमस्कार।